नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 के इतिहास के पेपर की। ये हमारा भाग 3 है। इससे पहले हमारे 2 भाग आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो शुरू करते अपनी आज की क्लास और देखते हैं इतिहास का पेपर उत्तर सहित पूरा पेपर हमने हल किया था। खंड अ के सवाल बताए थे, खंड ब के बता दिए थे और आज हम खंड स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको समझ में आ सके और 3 जुलाई को आपका जो पेपर है प्रिय विद्यार्थियों वो अच्छा हो सके। तो देखिए इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सीधा खंड सी की बात करूँ, खंड स है उसकी बात करने वाला हूँ। खंड अ और खंड ब की बात मैंने पहले और दूसरे वीडियो में की थी। खंड अ के अंतर्गत आपको 2 नंबर के सवाल और खंड ब के अंतर्गत 4 नंबर के सवाल पूछे गए थे। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है खंड स। इसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन, प्रीवियस बड़े बड़े 8 नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हो। 8 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यानी कि खंड स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 4 सवाल आपको हल करने। कितने सवाल हल करने फिर विद्यार्थियों? 4। और ये चारों सवाल अथवा में होंगे। क्या होंगे? अथवा वाले सवाल होंगे। देखिए 19वां क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन अपने खंड ब तक हो गए थे। देखिए पूर्ण जागरण से आप क्या समझते हैं? इसके इटली में उदय होने के क्या कारण थे? अथवा में सवाल पूछा गया है धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। साथियों इंपॉर्टेंट तुम पूर्ण जागरण, आप इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। पूर्ण जागरण किसे कहते हैं? पूर्ण जागरण से आप क्या समझते हैं? बहुत बड़ा सवाल आया हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएगा। और ये 8 नंबर का सवाल यानी कि आपको लगभग 3 से 4 पेज भरने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपको क्या मिलेंगे? पूरे 8 नंबर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। हमने आगे पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। 2 कारण पूछे गए जो कि मैंने आपको खंड अ यानी भाग फर्स्ट में आपको बताए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के कारण जरूर याद कीजिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का पूछा गया तो अगली बार इस बार आपको द्वितीय विश्व युद्ध का भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण है वो जरूर याद करें। अथवा में जो सवाल आया हुआ है रूस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए कि रूस की जो क्रांति हुई थी उसके क्या क्या परिणाम थे वो आपको बताने हैं। अगला सवाल देखिए 21वां। प्रिय विद्यार्थियों यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 21वां सवाल है दुर्गादास राठौड़ ने जीवन भर मातृभूमि तथा अपने स्वामी के हितों की रक्षा की। विवेचना कीजिए किस प्रकार से उसने अपने मातृभूमि और स्वामी के हितों की रक्षा की थी। किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने की। तो उसके बारे में आपको पूरा का पूरा जो वर्णन है प्रिय विद्यार्थियों वो वर्णन यहाँ पर करना है। ये 8 नंबर का सवाल। अथवा में आया हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष किस प्रकार का था? इसके अंतर्गत आपको जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी युद्ध का भी वर्णन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जितने युद्ध होते उन सभी युद्धों का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। यानी कि आप जो भी जानते हो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच वो सभी बातें यहाँ पे लिखनी है। और स्पेशल हल्दी घाटी के जो युद्ध है उस युद्ध के बारे में पक्का आपको विस्तार से वर्णन करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट कर लो और सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से ये पढ़कर जरूर जाएंगे। अंत में 22वां सवाल देखिए। 22वां सवाल, ठीक है ना। प्लासी के युद्ध के कारणों व परिणामों की विवेचना कीजिए। कौन सी? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके कारण और परिणाम। अथवा में जो सवाल है 1857 की क्रांति का स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। क्या करना है? 1857 की क्रांति क्या थी और इसके कारण क्या? ध्यान के 1857 की क्रांति के कारण और इसके परिणाम
ये आप दो जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल घुमा के पूछा जाता है कि 58वीं शताब्दी की क्रांति हुई थी, उसके क्या कारण थे और उस क्रांति के क्या परिणाम थे। स्पेशली बता देता हूँ उस 58वीं शताब्दी की क्रांति के परिणाम और कारण आप एक बार जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। बार बार ये सवाल हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। ये 8 नंबर में पूछा गया था। तो ये कुल 4 क्वेश्चन थे जिसकी मैंने आपसे सामने बात की। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां, धर्म व ज्ञान के संरक्षण के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए। यानी हर्षवर्धन किस रूप में धर्म और ज्ञान का क्या था, संरक्षक था। 18वें सवाल देखिए, अशोक के धर्म व उनकी जन कल्याणकारी अवधारणा को समझाइए कि क्या अवधारणा थी वो आपको बतानी है। हो गए। तो ये अपना 23वां सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो टाइम पर मिल सकें। अब 24वां सवाल प्रिय विद्यार्थियों ये होगा, भारत का मानचित्र क्या है। भारत का मानचित्र, भारत के मानचित्र निम्नलिखित इतिहास स्थलों को अंकित करना है। अहमदाबाद कहाँ है, कलकत्ता, हैदराबाद और दिल्ली, ये मुख्य मुख्य स्थान है। इसके अलावा आप जयपुर के भी याद करें और मुख्य मुख्य जो राज्य हैं जैसे कि राजस्थान है, अपना यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है ना, हरियाणा है, ये मुख्य मुख्य जो राज्य हैं इन सभी राज्यों के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं ताकि मानचित्र आपको पक्का है। इतिहास में मानचित्र तो 4 नंबर का है। कितने नंबर का आएगा फिर विद्यार्थियों, 4 नंबर का 100% पूछा जाएगा। तो मुख्य मुख्य जो नगर हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका भी, और जो हिंद महासागर हैं, अरब सागर हैं, वो भी बंगाली खाड़ी है, इन सभी का आप एक बार जरूर देखें ताकि एग्जाम में आने वाला सवाल यानी मानचित्र आपका गलत ना हो। तो ये अपना पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे होता है समाप्त। कुल आपके 24 सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। कितने सवाल आएंगे इतिहास के पेपर में, 24 सवाल आपकी पेपर में आएंगे और ये 100 नंबर का होगा। पेपर कितने नंबर का विद्यार्थियों, 100 नंबर का इंपॉर्टेंट 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो भाग 100 है जिसके अंतर्गत आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल 8 नंबर का होगा, यानी 32 नंबर का अपना खंड क्या है, 100 है। तो इंपॉर्टेंट है, सभी सवाल मैंने आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। पीडीएफ का मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।